नमस्ते। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि डिमोटिवेशन, फियर या आपको टेंशन हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा या फिर मैं कैसे पढ़ाई करूँगा। मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी है, लॉकडाउन बहुत लंबा था, मैंने पढ़ाई तो कहीं दूर कोने में छोड़ दी थी। अब मेरा बोर्ड आ चुका है, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरा सपना जो बचपन से मैंने देखा था 95% से अबव, क्या वो मुझे अचीव होगा या नहीं, इसकी टेंशन आपको रहती है। तो इसका सल्यूशन लेके आपकी फ्रेंड आपके सामने हाजिर हो चुकी है। क्योंकि हर बच्चा बचपन से यही सपना देखता है, उसे यही बताया जाता है कि उसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पल हाई स्कूल और इंटर ही होता है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट उसके साथ जीवन भर रहती है और हर जगह हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट ही काम आती है। क्योंकि इंटर और हाई स्कूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में। और जैसे ही बचपन से बच्चे को पढ़ाया जाता है तो यही कहा जाता है कि हाई स्कूल और इंटर पे फोकस करना। जब भी तुम 9th में पहुंचोगे, 9th से लेकर तुम्हारी जो आगे की स्टडी होगी वो तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगी। चाहे तो तुम अपनी लाइफ को चेंज कर देना, चाहे तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेना, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बचपन से ही बच्चों को यही बताया जाता है कि उसकी इंटर और हाई स्कूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इस बार हाई स्कूल में पहुँचे हो या फिर क्लास 12th में, तो फिर आपके साथ यही दिक्कत चल रही होगी कि 9th मेरा, अगर आप 10th में गए तो आप सोचोगे 9th तो मेरा लॉकडाउन में बीत गया, ऑनलाइन स्टडी तो सिर्फ कहने के लिए थी और वो तो ऐसे बीत गई ना, 9th कंप्लीट हुआ ना। अब हाई स्कूल में आए तो हाई स्कूल में क्या होगा, क्या स्कूल खुलेंगे, कोचिंग खुलेंगे, या फिर मेरी लाइफ में जो सपना था वो सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। और या फिर आप 11th में आपने लॉकडाउन में बिता दिया और 12th में इस बार पहुँचे हो तो आपका जो सपना था वो क्या पूरा होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि पूरा आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हर पर्सन अगर चाह ले तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि उसका सपना उसका है और उसकी मेहनत उसकी ही होगी। क्योंकि आपकी मेहनत आपकी है, आपकी सफलता आपकी है और आप अपने माता पिता को गौरव महसूस करा सकते हो। क्योंकि अगर आप आज चाह लो, जब भी आप ये वीडियो देखो और तभी आप चाह लो कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आप करके दिखाओगे। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर जितनी ताकत होती है वो नहीं जानता, क्योंकि उसने कभी महसूस ही नहीं किया। क्योंकि वो बचपन से तो अपनी फैमिली के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो जितने लोगों से मिलता है उनके जो बिहेवियर को देख के जो सीखता है बस उतना ही जानता है। लेकिन अगर बचपन से किसी भी बच्चे को सिर्फ मोटिवेशनल बातें बताई जाए, मोटिवेट किया जाए, वो बचपन से ही पढ़ाई में लगा रहे और बचपन से वो कि कैसे लाइफ लोगों की चेंज होती है उसे पता हो, कि कैसे लोग ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुंचते हैं, वो भी गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी स्टोरी सुने तो फिर वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा माहौल बच्चों को नहीं दिया जाता। वो अपने बचपन में पले बड़े होते हैं, वैसे ही वो अपने बच्चों को माहौल देते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता बच्चों को अपने माता पिता बहन भाई से ना सीखकर वो किसी और से प्रेरणा लेकर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन फिर वो सपने सपने रह जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता या तो फिर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, और अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता है, तो फिर वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्टूडेंट नहीं हो, आप बल्कि सिर्फ ये चाहते हो कि आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर मैं चाह लूँ तो, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अगर मेहनत करता हूँ तो फिर वो मेरे साथ मेहनत करते हैं। अगर मैं जागता हूँ तो वो मेरे लिए चाय बना के लेके आते हैं, अगर चाय नहीं बनाते तो फिर वो बचपन से मुझे बताते आए कि बेटा तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर आपने बचपन से ही सपना देखा हो कि मैं जब क्लास 10th या 12th में पहुँचूंगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाऊंगा और इतने ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा कि लोग देखते रह जाएंगे, और जिस गली से गुजरूंगा उस गली में लोग मुझे देख के गौरव महसूस करेंगे और मुझसे प्रेरणा लेंगे। ये आपने बचपन से ख्वाब देखा था, तो फिर वो ख्वाब सच करने की जो समय था वो आ चुका है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आपने आज चाह लिया कि आप कुछ करना चाहते हो तो फिर आज ही आपको करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि जितना भी, अगर मान लो आप क्लास 10th में गए हो या फिर 12th में, तो आपको क्या ध्यान रखना है,
आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सिलेबस की फुल जानकारी हो, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ये आपको कंफर्म पता हो। उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, कितने क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो ये भी पता होना चाहिए पहले चैप्टर में कितने टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, यानी कि आपको जो लेसन का इंडेक्स होता है वो आपको पढ़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहला लेसन क्या है, उसमें क्या पढ़ना है और कितने उसके टॉपिक हैं जो कि मुझे कवर करने हैं। आपको अगर इतना पता है तो फिर समझ लो कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए कदम बढ़ा चुके हो। यानी कि जैसे आपने किताब ले ली और उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेसन खोलना है और लेसन कितने लेसन है, कौन कौन से लेसन है ये आपको देखना है। और उसके बाद जो लेसन आप पढ़ने वाले हो उस लेसन का इंडेक्स खोलो और उस इंडेक्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कि मान लो अगर आपको इंडेक्स पता है तो फिर यानी कि आप कदम बढ़ा चुके हो अपनी लाइफ के सपने की ओर। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको तो यही नहीं पता होता कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा। मान लो उनको चैप्टर पता है कि हाँ मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो उसको ये नहीं पता होता कि इस चैप्टर में पूछा क्या गया है या इससे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सबसे पहले इंडेक्स पढ़ना है। इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक है जो कि आपको कवर करने हैं और वो आपको सबसे पहले ये बनाना होगा कि कितने पूरे सिलेबस में कितने लेसन हैं, लेसन में कितने लेसन है, जो कि आपको मंथली आपको टारगेट बनाना होगा कि हाँ आपको इतना मंथली ये कवर करना है, मंथली इतना ये कवर करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि नवंबर में एक परीक्षा देनी जिसमें टिक करने वाला क्वेश्चन होगा, वो आपको फिल करना है और आपको परीक्षा देनी है। और उसके बाद परीक्षा होगी जो कि जैसे नॉर्मली होती थी वैसे होगी। तो आपको अगर ये नहीं पता तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस बार आपको बेहतर ढंग से तैयारी करनी होगी। क्योंकि आपको जो टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से जानकारी होगी तभी आप सही टिक कर पाओगे। इसलिए आपको हर लेसन के हर चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, उसके एग्जाम्पल डायग्राम्स में कौन सा है जो कि इससे पूछा गया है, आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपने आज सोच लिया तो आप आज से जुट जाइए कि आपको सब कुछ तैयार करना है। और टारगेट बनाइए, मंथली बनाइए या तो फिर वीक का बनाइए कि हाँ मुझे इस वीक में इतना कवर करना है या मंथली में मुझे इतना कवर करना है। और उसको ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया बस काम खत्म। पढ़ने के बाद आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, थ्योरी आनी चाहिए, डायग्राम्स आने चाहिए, एग्जाम्पल्स आने चाहिए। और उसके जो प्रीवियस पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप 9th 10th 11th 12th में हो और आपका सपना है नीट क्रैक करने का या फिर डॉक्टर बनने का या फिर कोई भी ऐसा सपना है जिससे कि आपको बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी। आप 9th 10th 11th 12th किसी में भी हो तो आपको हर 9th 10th 11th 12th की बुक जितनी भी है वो आपको एकदम रटी होनी चाहिए। क्योंकि आप अपने सपने को आगे अचीव करते तो आपके जब आप आगे पहुंच जाओ तो आपको ये ना सोचना पड़े कि अभी तो मुझे पीछे वाला कवर करना है। इसलिए आप अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, पूरा फोकस के साथ पढ़िए, जिससे कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, बल्कि आप पूरे फोकस के साथ पढ़ो। भले ही आप 1 घंटा पढ़ो पर लेकिन 1 घंटा जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाई ही करो और उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाली हूँ कैसे हम पता करें कि हमारा किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।